शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम आइन सीन क़ाफ। अल्लाह गालिब दाना उसी तरह तुम्हारी तरफ हिदायत भेजता है जिस तरह तुमसे पहले लोगों की तरफ वही भेजता रहा है। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है और वो बुलंद बरतर है, अजीम है। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े और फरिश्ते अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह करते रहते और जो लोग ज़मीन में हैं उनके लिए मुआफ़ी मांगते रहते हैं। सुन रखो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है और जिन लोगों ने उसके सिवा कारसाज बना रखे हैं अल्लाह उन पर निगरां है और तुम उन पर दारोगा नहीं हो। और इसी तरह हमने तुम्हारे पास कुरान अरबी भेजा है ताकि तुम उस मरकज़ी शहर यानी मक्के के रहने वालों को और जो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनको खबरदार करो और उन्हें क़यामत के दिन का भी जिसमें कुछ शक नहीं खौफ दिलाओ। कुछ रोज़ एक फरीक बहिश्त में जाएगा और एक फरीक दोज़ख में, और अगर अल्लाह चाहता तो उनको यानी तमाम इंसानों को एक ही जमात कर देता, लेकिन वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है और जालिमों का न कोई यार होगा और न कोई मददगार। क्या उन्होंने उसके सिवा दूसरों को कारसाज बना लिया है? सो कारसाज तो अल्लाह ही है और वही मुर्दों को जिंदा करेगा और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और तुम लोग जिस बात में इख्तिलाफ करते हो उसका फैसला अल्लाह की तरफ से होगा। यही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। वही है आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला। उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स के जोड़े बनाए और चौपायों के भी जोड़े बनाए। वो इसी तरह तुमको फैलाता रहता है, उस जैसी तो कोई चीज़ नहीं, और वो सुनता है, देखता है। आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ उसी के पास हैं। वो जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ फराह कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो हर चीज़ से वाकिफ़ है। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था और जिसकी ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है और जिसका इब्राहीम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था। वो ये कि दीन को कायम रखना और उसमें फूट न डालना। जिस चीज़ की तरफ तुम मुशरिकों को बुलाते हो वो उनको नागवार गुजरती है। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी बारगाह में बरगुज़ीदा कर लेता है और जो उसकी तरफ रुजू करे उसे अपनी तरफ के रास्ते पर चला देता है। और वो लोग जो अलग अलग हो गए तो इल्म हक आ चुकने के बाद आपस की जिद से हुए, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वक्त मुकर्रर तक के लिए बात न ठहर चुकी होती तो उनमें फैसला कर दिया जाता। और जो लोग उनके बाद अल्लाह की किताब के वारिस हुए वो उसकी तरफ से बड़े भारी शक में हैं। तो ए नबी इसी दीन की तरफ लोगों को बुलाते रहना और जैसा तुमको हुक्म हुआ है उसी पर कायम रहना और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना। और कह दो कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है मैं उस पर ईमान रखता हूँ और मुझे हुक्म हुआ है कि तुम में इंसाफ करो। अल्लाह ही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है। हमको हमारे अमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे अमाल का। हम में और तुम में कुछ बहस तकरार नहीं। अल्लाह हम सबको इकट्ठा करेगा और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और जो लोग अल्लाह के बारे में बाद इसके कि उसे मोमिनों ने मान लिया हो झगड़ते हैं उनके परवरदिगार के नज़दीक उनका झगड़ा बातिल है और उन पर अल्लाह का गज़ब है और उनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह ही तो है जिसने सच्चाई के साथ ये किताब नाजिल की और अदल व इंसाफ की तराजू भी। और तुमको क्या मालूम शायद क़यामत करीब ही आ पहुंची हो। जो लोग उस पर यानी क़यामत पर ईमान नहीं रखते वो उसके लिए जल्दी मचा रहे हैं, और जो मोमिन हैं वो उससे डरते हैं और जानते हैं कि वो यकीनी है। देखो जो लोग क़यामत में झगड़ते हैं वो परले दर्जे की गुमराही में है। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, वो जिसको चाहता है रिज़्क़ देता है और वो ज़ोरावर है, गालिब है। जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो उसके लिए हम उसकी खेती में इजाफा करेंगे, और जो दुनिया की खेती का तलबगार हो उसको हम उसी में से कुछ देंगे और उसका आखिरत में कुछ हिस्सा न होगा। क्या उनके ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसा दीन मुकर्रर किया है जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया? और अगर फैसले के दिन का वादा न होता तो उनमें फैसला कर दिया जाता। और जो जालिम है उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। तुम देखोगे कि जालिम अपने अमाल के वबाल से डर रहे होंगे और वह उन पर पड़ कर रहेगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे
वो बहिश्त के बागों में होंगे, वो जो कुछ चाहेंगे उनके परवरदिगार के पास मौजूद होगा। यही बड़ा फजल है, यही वो इनाम है जिसकी अल्लाह अपने उन बंदों को जो ईमान लाते और अमल नेक करते हैं बिशारत देता है। कह दो कि मैं इसका तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता, मगर तुमको कराबत की मोहब्बत का लिहाज तो चाहिए, और जो कोई नेकी करेगा हम उसके लिए उसमें सवाब बढ़ाएंगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, कदरदान है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने अल्लाह पर झूठ बांध दिया? अगर अल्लाह चाहे तो ऐ नबी तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह झूठ को नाबूद करता है और अपनी बातों से हक को साबित करता है। बेशक वो दिलों की बातों तक से वाकिफ है, और वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके कसूर मुआफ फरमाता है, और जो कुछ तुम करते हो वो जानता है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनकी दुआ कबूल फरमाता और उनको अपने फजल से मजीद अता करता है। और जो काफिर हैं उनके लिए सख्त अजाब है। और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिस्क में फराखी कर देता तो वो ज़मीन में फसाद करने लगते, लेकिन वो जिस कदर चाहता है अंदाजे के साथ नाजिल करता है। बेशक वो अपने बंदों को जानता है, देखता है, और वही तो है जो लोगों की नाउम्मीद हो जाने के बाद में बरसाता और अपनी रहमत यानी बारिश की बरकत को फैला देता है। और वो कारसाज है, लायते हम्दो सना है, और उसी की निशानियों में से है आसमानों और ज़मीन का पैदा करना और उन जानवरों का जो उसने उनमें फैला रखे हैं। और वो जब चाहे उनके जमा कर लेने पर कादिर भी है। और जो मुसीबत तुम पर वाक़ होती है सो तुम्हारे अपने करतूतों से, और वो बहुत से गुनाह तो मुआफ़ कर देता है। और तुम ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और उसी की निशानियों में से समंदर में चलने वाले जहाज़ हैं, पहाड़ों जैसे। अगर अल्लाह चाहे तो हवा को ठहरा दे कि जहाज़ उसकी सतह पर खड़े रह जाए। हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए इन बातों में कुदरत के नमूने हैं। या उनके अमाल के सबब उनको तबाह कर दे और बहुत सौ को मुआफ़ भी कर दे। और सज़ा इसलिए दी जाए कि जो लोग हमारी आयतों में झगड़ते हैं वो जान लें कि उनके लिए कोई जाए फिरार नहीं। लोगों, जो मानो मता तुमको दिया गया है वो दुनिया की ज़िंदगी का नापायदार फ़ायदा है, और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है। यानी उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, और जब गुस्सा आता है तो मुआफ़ कर देते हैं, और जो अपने परवरदिगार का फरमान कबूल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं, और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। और जो ऐसे हैं कि जब उन पर जुल्म ज़्यादती हो तो मुनासिब तरीके से बदला भी लेते हैं, और बुराई का बदला तो उसी तरह की बुराई है, मगर जो दरगुजर करे और मामले को दुरुस्त कर दे तो उसका बदला अल्लाह के ज़िम्मे है। इसमें शक नहीं कि वो जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और जिस पर जुल्म हुआ हो अगर वो उसके बाद इंतकाम ले ले तो ऐसे लोगों पर कुछ इल्ज़ाम नहीं। इल्ज़ाम तो उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक फसाद फैलाती है। यही लोग हैं जिनको तकलीफ देने वाला अजाब होगा। और जो सब्र करे और कसूर मुआफ़ कर दे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे तो उसके बाद उसका कोई दोस्त नहीं। और तुम जालिमों को देखोगे कि जब वो दोज़ख का अजाब देखेंगे तो कहेंगे क्या दुनिया में वापस जाने की कोई सबील है। और तुम उनको देखोगे कि दोज़ख के सामने लाए जाएंगे, जिल्लत से आजिज़ी करते हुए छुपी निगाह से देख रहे होंगे। और मोमिन लोग कहेंगे कि घाटे में रहने वाले तो वो हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाला। देखो कि बेइंसाफ लोग हमेशा के दुख में पड़े रहेंगे, और अल्लाह के सिवा इनके कोई दोस्त न होंगे कि अल्लाह के सिवा इनको मदद दे सकें। और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसके लिए हिदायत का कोई रास्ता नहीं। इनसे कह दो कि कबल इसके कि वो दिन जो टलेगा नहीं अल्लाह की तरफ से आ मौजूद हो, अपने परवरदिगार का हुक्म कबूल कर लो। उस दिन तुम्हारे लिए न कोई जाए पनाह होगी और न तुमसे गुनाहों का इनकार ही बन पड़ेगा। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारा काम तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है। और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाता है, और अगर उनको उन्हीं के अमाल के सबब कोई सख्ती पहुंचती है
تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے۔ بے شک وہ بلند و برتر ہے، حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اور بے شک اے نبی تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو، یعنی اس اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔